अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छी है, जिसका नाम है ट्विस्टेड आलू समोसा। ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, और ये बनाना बेहद आसान है। तो आइए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कि इसको किस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पोटैटो लिया है, 2 लिए हैं, और उनको मैंने बॉईल करके इसको श्रेड कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। आप इसको फोक की मदद से मैश भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च ऐड किए, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर ऐड किए। सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए। हरी मिर्च 1 शामिल की चॉप करके, नमक 1 टीस्पून शामिल किया है, कोरिएंडर यानी कि धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये लास्ट में मेन इंग्रेडिएंट जो है वो चिकन पाउडर है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ये भी लाजमी ऐड कीजिएगा। वैसे ये डालना ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इससे जो मॉइस्चर है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा ये। तो इसको मिक्स करके और साइड में रख देंगे। हमारी जो आलू की फिलिंग है वो तैयार है। देखें बहुत ही आसान था बनाना। अब यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, और घी जो है वो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है। घी डाल के आपने इसको हाथों की मदद से मिक्स करना है। घी जो है वो इतना आपने ऐड करना है कि ये क्रम्बी सा टेक्सचर हो जाए। मैं भी आपको दिखाऊंगी। जब हम मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रम्स बन जाएगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए कि जब हम इसको इस तरह से जोड़ें तो ये जुड़ जाए, और तोड़ें तो इस तरह से टूट भी जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। इसकी ख़ास बात ये है कि इस डो को हमने बहुत टाइट हाथों से और इसको बहुत टाइट गूंदना है, बहुत कम पानी के साथ, कि इसको मिक्स करने में भी मुश्किल हो रही थी। अगर इसके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ऑयल लगा के इसको 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने पेड़ा बना के पूरा, और मैंने इसके 1 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे दोनों के पेड़े बना के इस तरह से रख देने हैं, और मैं आपको इसी से बना के दिखाऊंगी। दोनों की आपने रोटियां बेल लेनी है, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं गोल, बस उसी तरह से आपने 2 बड़ी बड़ी रोटियां बेल लेनी है। साइज़ में बड़ी होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ना मोटी हो और ना ही पतली हो। तो मैं आपको बताऊंगी भी इसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। थोड़ा सा फ्लावर डाल के, और फिर मैंने इसको एक पेड़ा लिया और मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट करके फिर मैंने बेल लिया। दोनों रोटियों को इसी तरह से बेल लिया था, और आप देख सकते हैं ना ज़्यादा मोटी है और पतली तो ये है ही। इसके बाद मैंने दोनों रोटियों को बेलने के बाद आलू की जो फिलिंग तैयार की थी बहुत ही मज़ेदार सी, वो ऐड कर दी है। हमने जो उसके अंदर वेजीज ऐड की हैं उससे बहुत अच्छा टेक्सचर फ्लेवर आता है। तो आपने फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बस इतना हो कि पूरे उस पर स्प्रेड हो जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद जो हमने एक और रोटी बना के तैयार की है वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से। दोनों अगर इक्वल नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, हमें वैसे भी इसको साइड से कट करना है, और गोल होना भी ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से करके और साइडों से हल्के हाथों से प्रेस किया ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए, और साइड्स जो है वो हल्की हल्की आपने कर देनी है। और इनको वेस्ट नहीं करना, आप इनको भी फ्राई कर सकते हैं, ये खाने में बहुत मज़े की होती है। तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा कट नहीं की है, बस मुझे थोड़ा सा स्क्वायर शेप में चाहिए था। इसके बाद मैंने इसके बीच से कट लगाया है एक, और साइडों से मैं इसकी एक एक पट्टियाँ निकाल लूँगी। तो आप 2 रोटियां भी बना सकते हैं क्वांटिटी डबल करके, इससे आपके जो समोसे हैं वो ज़्यादा बनेंगे। तो देखें इस तरह से मैंने पतली पतली काटनी है। आप थोड़ी सी मोटी भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मोटी जो है वो पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है। इसके बाद आपने इसको एक के ऊपर एक रखना है, इससे हमारा एक समोसा बन के तैयार होगा। देखें इस तरह से आपने नाइफ़ या फिर टूथपिक की मदद से इसको प्रेस करना है। इसमें कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने नाइफ़ का जो बैक साइड होती है उससे मैंने किया था ताकि इसमें कट ना लगे। बीच में से हाथ रख के इसको ट्विस्ट कर लेना है, और ये आपका यूनिक सा जो समोसा है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी, मैं आपको करके भी दिखाऊँगी। देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है। फिलिंग अगर ज़्यादा होगी तो वो निकलने लग जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपने इसको थोड़ा कम कम ही लगाना है, और मेक श्योर कर लेना है फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से हमने उसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड किया था। तो देखें बनाना कितना आसान है, मैंने 2-3 आपको बना के दिखा दिए हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ऑयल जो है मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, गर्म तेल में ही इसको डालिएगा, और आराम से दोनों हाथों की मदद से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, और ब्राउन होने तक
फ्राई कर लेना है। मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि जो इसकी फिलिंग है वो बाहर नज़र आती है, तो इसकी वजह से वो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा लाइट ब्राउन में ही निकाल लेना है। जब वो गर्म होते हैं तो वो उसकी कुकिंग जो है वो चलती रहती है, तो वो खुद ही कलर आ जाता है। तो देखिए इनको अच्छी तरह से फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे हमारे गरम गरम समोसे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लास्ट भी शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर करके अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।